अब जैसा कि हम सबको पता है कि अभी कुछ दिनों पहले माइकल जैक्सन की बायोपिक रिलीज हुई थी, जिसमें माइकल जैक्सन का रोल उसके भतीजे ने प्ले किया है। और ये बायोपिक एक ग्लोबल हिट हुई, ये भी हम सबको पता है। और ये दिखाता है कि माइकल जैक्सन का क्रेज आज भी उतना ही है जितना पहले था। लेकिन सवाल ये है कि उस आदमी में ऐसा क्या खास था। आप जरा खुद सोचो, उस जमाने में जब इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक कुछ नहीं था, तब भी पूरी दुनिया माइकल जैक्सन के पीछे इतनी पागल थी, लोग इतने दीवाने थे। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस समय जब वर्ल्ड की पॉपुलेशन 500 करोड़ थी, उस समय 450 करोड़ लोग माइकल जैक्सन को जानते थे। अब आप खुद सोचो, अगर आज माइकल जैक्सन सोशल मीडिया पर होता तो उसकी एक पोस्ट काफी होती पूरे सोशल मीडिया को क्रैश करने के लिए। और ये सिर्फ माइकल जैक्सन के लिए नहीं, आप उस समय के किसी भी परफॉर्मर को उठा लो, चाहे ब्रूस ली है, चाहे जैकी चैन है, चाहे मोहम्मद अली है या चार्ली चैपलिन है, आज भी दुनिया उनकी इतनी दीवानी है जितनी उस समय में हुआ करती थी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे। हम लोग ये कहते हैं कि भैया हमारे पास एआई है, इंटरनेट है, गूगल है, यूट्यूब है और दुनिया भर की सारी टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन फिर भी आज के परफॉर्मर्स इन लोगों के जैसा मैजिक क्रिएट करने में क्यों फेल हो जाते हैं? अब हम लोग कहते हैं कि भाई एआई का जमाना है, लेकिन आपने कभी ध्यान दिया, एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और अगर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो ओरिजिनल इंटेलिजेंस कहां है? वो ओरिजिनल इंटेलिजेंस है यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, नेचर से कनेक्शन। और यही वो चीज है जो इन जैसे परफॉर्मर्स को ओरिजिनल बनाती है, आउट ऑफ द बुक सोचना सिखाती है। अब आप जरा खुद सोचो, जब माइकल जैक्सन गाने लिखता होगा तो कैसे अपनी रिसर्च करता होगा, क्योंकि उस जमाने में गूगल तो था नहीं, इंटरनेट तो था नहीं। लेकिन फिर भी आज अगर आप माइकल जैक्सन के गाने सुनोगे, आपको एक अजीब सा कनेक्शन मिलेगा, आपको एक अजीब सी एक्साइटमेंट मिलेगी। आपको पता है, जब ये लोग परफॉर्म करते थे तो ये उस परफॉर्मेंस में अपनी पूरी जान लगा देते थे, ये अपने आप को उस परफॉर्मेंस में डाल देते थे कि जैसे हमारी जिंदगी की आखिरी परफॉर्मेंस है। और यही चीज इनको आउट ऑफ द बॉक्स बनाती थी। अब हाँ, टैलेंट एक चीज है, हार्डवर्क एक चीज है, लेकिन उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, जो आज के जमाने में बिल्कुल गायब है। और सिर्फ माइकल जैक्सन नहीं, जैकी चैन हो, ब्रूस ली हो, मोहम्मद अली हो, चाहे उस जमाने के कोई भी परफॉर्मर हो, आज भी अगर आप इनकी मूवीज देखते हो तो वो आपको उतनी ही एक्साइटिंग लगती है। अब आप खुद सोचो, आज के जमाने में जहां हर चीज इतनी इजीली अवेलेबल है, आपको खाना खाना है, आप ऐप डाउनलोड करो, आपके घर पे खाना डिलीवर हो जाता है। आपको कहीं जाना है, आप घर से गाड़ी बुक करो, आपके घर से गाड़ी आके आपको ले जाती है। हर चीज इतनी इजीली अवेलेबल है। और जिन लोगों ने माइकल जैक्सन के बारे में पढ़ा होगा, उन्हें यह भी मालूम होगा कि माइकल जैक्सन की ग्लैमरस लाइफ एक स्ट्रगल, एक सैक्रिफाइस से कम नहीं थी। आप खुद सोचो, 5 साल की उम्र में जब बच्चे खिलौनों से खेल रहे होते हैं, उस समय माइकल स्टेज पर प्रोफेशनली परफॉर्म कर रहा था। और 10 साल की उम्र तक माइकल जैक्सन इतना फेमस हो चुका था कि उसके लिए स्कूल जाना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। दूसरी तरफ बचपन से ही अपने फादर से वो फिजिकल अब्यूज, घंटों की रिहर्सल्स, कोई पार्टी नहीं, कोई बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं, सिर्फ प्रोफेशनल सक्सेस और स्टेज शोज। और ये चीज तो माइकल ने खुद एक इंटरव्यू में कंफर्म की थी। But when you grow up as I did in front of 100 million people since the age of 5, you're automatically different. My childhood was completely taken away from me. There was no Christmas, there was no birthdays. Those were exchanged for hard work, struggle and pain, and eventual material and professional success. What is your greatest lesson learned? Not to trust everybody. Not to trust everybody in the industry. There's a lot of sharks. अब मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि आज के परफॉर्मर्स के पास टैलेंट नहीं है या वो हार्ड वर्किंग नहीं है, मेहनत नहीं करते, लेकिन फिर भी वो एक यूनिवर्सल कनेक्शन आज की डेट में मिसिंग है जो इन परफॉर्मर्स के पास था। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक मारो, नहीं अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों मारो। और आपका क्या कहना है आप कमेंट सेक्शन में नीचे बता सकते हैं।